हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसमें मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में जितने भी स्टूडेंट जो कि क्लास 12th में है ना, क्लास 12th में हैं और वो यूपी बोर्ड 2000 जिनका टारगेट जो है, जिनका टारगेट क्या है बच्चा, जिनका टारगेट 2024 बोर्ड है, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम ये जानते हैं, हमने ये देखा है कई कई बार बच्चों को परेशानी होती है कि जो फिजिक्स है तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छे से टेस्ट भी जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है, ये उनको पता करना आवश्यक है कि जो पैटर्न है वो पैटर्न बहुत ही आवश्यक है फॉलो करना। अब पैटर्न सर क्या? पैटर्न का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में लगातार वर्षों से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसमें से कौन कितने नंबर का है, किसको हमें अटेम्प्ट करना है, कितने कितने कौन से क्वेश्चन को कितना समय देना है और कितने पेज में लिखना है, जिस हिसाब से हमारे बेहतर नंबर आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो उसको क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करते जाएंगे ताकि उनको यूजफुल वीडियो हो सके, उनके लिए यूजफुल वीडियो हो सके। ओके, अच्छा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है। फिजिक्स, ओके ओके। क्लास 12th के बारे में, जो भी क्लास 12th है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो यूपी बोर्ड है हमारी, यूपी बोर्ड है ना, 2024, उसमें अगर हम कुल पूर्णांक देखें बच्चा, तो कुल पूर्णांक कितना है? कुल पूर्णांक जो है वो होगा हमारा, फिजिक्स के मतलब जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनका कुल पूर्णांक कितना होगा? 500। अब अगर कुल 500 है तो इस 500 में 5 सब्जेक्ट भी होंगे, ठीक है। 500 में कितने होंगे? 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। पहला सब्जेक्ट हमारा होता है कौन सा? हिंदी का होता है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा कौन सा? इंग्लिश वाला हो जाएगा, ओके। एंड तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स हो जाएगा, और चौथा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री हो जाएगा, और जो पांचवा सब्जेक्ट है वो मैथ, जो भी मैथ ले रहे हैं, ऑब्लिक मैं यहाँ लगा रहा हूँ बायोलॉजी, ओके। इस हिसाब से ये स्ट्रीम रहती है क्लास 12th में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये 500 अंक हैं, ठीक। ये 500 क्या है? मार्क्स है, ओके। हाँ, मार्क्स है 500। तो ये टोटल पेपर हमारा 100 नंबर का होता है, ओके। इंग्लिश भी हमारा कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 70 दो थ्योरी का होता है और 30 प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। वैसा ही केमिस्ट्री के लिए बात करें तो 70 नंबर का थ्योरिटिकल है एंड 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ का तुम्हारा 100 नंबर का पेपर आता है। देन बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी सेम पैटर्न है कि 70 नंबर थ्योरी है और 30 नंबर क्या है? प्रैक्टिकल है, इस हिसाब से, ठीक है। तो हम आज आपको फिजिक्स में वेटेज बताने वाले हैं कि फिजिक्स में किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन का वेटेज आता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आने लगी होगी कि जो वीडियो हम बना रहे हैं या वीडियो हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो किस पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए चर्चा है कि सबसे पहले तो फिजिक्स की चर्चा करेंगे। इसका कुल पूर्णांक कितना है बच्चा? कुल पूर्णांक जो होगा हमारा पेपर जो आएगा बोर्ड का, वो पेपर का कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, ठीक। अब इस 100 नंबर में 70 नंबर जो है वो तुम्हारी थ्योरी होगी। 70 नंबर क्या होगी? थ्योरी। थ्योरी का मतलब लिखित परीक्षा, जो आप कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। और 30 नंबर जो है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल के होंगे, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकल पर आधारित भी वीडियो बना चुका हूँ एक, कि उसमें जो 30 नंबर है उसमें से 15 नंबर इंटरनल होते हैं और 15 नंबर एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब ये है, इंटरनल जो कि तुमको तुम्हारे जिस कॉलेज में तुम नॉमिनल नॉमिनल तुम्हारा एडमिशन है उसमें 15 नंबर मिलते हैं। देन 15 नंबर जो भी
एग्जामिनर बाहर से आता है आपका वाइवा लेने के लिए, वो 15 नंबर उसके होते हैं। तो ये 30 नंबर तो तुम्हारे प्रैक्टिकल पर आधारित है, ठीक है। यानी आपको जो तैयारी करनी है वो इस 70 नंबर, मतलब तैयारी तो 100 ही नंबर पूरी करनी है, लेकिन जो कॉपी पे लिखा जाएगा, जो बोर्ड है तुम्हारा, उसमें जो है कितना है, 70 नंबर का। अब मैं पिछले 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी को एनालिसिस उठा के देखा तो एक पैटर्न चलता है पूरा फिजिक्स का, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हर साल पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो कैसे देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें 70 नंबर का हम पूरा टोटल वेटेज निकालेंगे। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो बहुविकल्पी, जो भी तुम्हारे सबसे पहला जो खंड आ आएगा, जो भी है पहला, तो वो बहुविकल्पी का होगा, ठीक है। बहुविकल्पी होंगे वहां पे हमारे, और वो बहुविकल्पी जो है वो कितने होंगे बच्चा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, है ना। क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न, और वो बहुविकल्पी प्रश्न 6 होंगे, 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और हर एक बहुविकल्पी जो है वो 1 नंबर का होगा। इसका मतलब ये कितने नंबर हो गए हमारे पास, 6 अंक हो गए, ठीक है। कितने अंक हो गए, ये 6 अंक हो गए, ओके। ये खंड किसी में भी आ सकता है, मान लो खंड आ हो सकता है, खंड का हो सकता है, इस हिसाब से कुछ भी हमारा इसमें हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो खंड आएगा, जैसे खंड हमने अभी क्या कहा, बा आएगा मान लीजिए, ठीक है। खंड बाकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो थ्योरी बेस्ड आएंगे, परिभाषा आएगी या एक न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन वो नंबर कितना होगा, एक, यानी 6 प्रश्न होंगे। इसमें भी खंड में कितने होंगे, 6 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। तो आफ्टर ऑल कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 6 अंक ये हो जाएंगे, ठीक है। यानी 6 तो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस हो गए, और 6 जो है खंड बा में आएंगे तुम्हारे, वो खंड वो लिखने के लिए आएंगे, डेफिनेशन लिखने के लिए आएंगे वहां से, इस हिसाब से, ठीक है। अगला खंड आ हो गया, खंड बा हो गया, खंड हो गया सा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा हमारा जो है वो क्या है, इसमें जो है आपके पास 4 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्नों में जो प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। यानी ये हो जाएगा 4 टू जा 8, मतलब 8, 8 अंक तो तुम्हारे ये हो गए, ठीक है, इस हिसाब से। तो बहुविकल्पी हो गया 6 अंक का, देन दोबारा से जो लिखित प्रश्न है वो दोबारा से 6 होंगे, और ये 6 हो गया, और 4 प्रश्न जो होंगे वो उसमें से हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तीसरा खंड जो है तुम्हारा होगा खंड दा, खंड दा होगा, ठीक है। और इसमें अगेन जो है कितने होंगे, 5 प्रश्न होंगे। अगेन इसमें कितने प्रश्न होंगे, 5, और ये 5 प्रश्न जो है वो हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए हमारे यहाँ पर अंक, 15 अंक ये हो गए, ठीक। दोबारा फिर से खंड आबास अदा या के लिए अगर हम देखें, ए बी सी डी का खा खा भी हो सकता है इस हिसाब से, है ना। अगर फिर दोबारा से 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, और इन 5 प्रश्न में दोबारा से वो हर एक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का होगा। यानी दोबारा से ये देखेंगे तो 15 अंक दोबारा फिर से हो गए हमारे, ठीक है। अगला अगला देखेंगे, अगला रा खंड ले लो, ठीक है, खंड रा 6 नंबर। तो इस हिसाब से आगे वाला जो खंड होगा, इसमें हमको 8, मतलब जैसे कि 8 प्रश्न होंगे टोटल। कितने प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न में कोई 4 करने होंगे, 8 प्रश्न में कोई 4 प्रश्न करने होंगे। जो 8 प्रश्न हैं उनमें से कोई 4 प्रश्न करने होंगे, ठीक है, करने होंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है ना, प्रत्येक प्रश्न
कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। लेकिन ये 8 प्रश्न इकट्ठे नहीं, मतलब ये है कि दो दो जोड़े बना के दिए जाएंगे तुमसे, तुमको जो है वो एक ये दे दिया क्वेश्चन, फिर यहाँ पर लिख दिया अथवा, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और दे दिया, तो इन दोनों में से फिर कोई एक करना पड़ेगा, ऐसे करके 5 नंबर, फिर ऐसे करके 4 सेट ऐसे मौजूद होंगे जहां पर तुमको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पी तुम्हारा कितना हो गया? 6 अंक का हो गया। देन जो लिखित में है वो 6 अंक का हो गया, बाकी ये 8 अंक का हो गया। ऐसे करके जब ये 4 होंगे तो 5 गुणा 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 अंक यहाँ से मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। यानी अगर हम इन पूरे सभी को ऐड करेंगे तो 6 अंक जो है, 6 नंबर जो है बहुविकल्पी वाला हो जाएगा, 6 नंबर जो है वो थ्योरेटिकल वाला हो जाएगा, और 8 नंबर जो 4 क्वेश्चन है वहां से मिल जाएगा, और 8 के बाद 15 अंक जो है तुमको वो 3 नंबर वाला मिल जाएगा। देन फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 3 वाला मिलेगा, और 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा जहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 5 का होगा, है ना। ये 2 का होगा, ये 1 का होगा, और ये भी 1 का होगा, इस हिसाब से। तो टोटल जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितने नंबर हो जाएंगे हमारे? 70 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी, अगर हमारा टारगेट बढ़िया है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें 90 प्लस नंबर चाहिए है, 90 प्लस परसेंटेज चाहिए है, और हम फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 हमको चाहिए, ठीक है, थ्योरी में, तो हमारा ये टारगेट है कि हमको हर एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़कर उसका उसके मुताबिक आंसर देना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि जो ये बहुविकल्पी हैं ये इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ में आप ये देखिए कि ये जो 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन और ये 5, और इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का है। यानी जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगे, जितने भी डेरिवेशन होंगे वो ज्यादातर 3 नंबर में तुमको मिलेंगे, डेरिवेशन और प्लस क्या? न्यूमेरिकल, ठीक है, डेरिवेशन और प्लस न्यूमेरिकल। ये तुम्हारा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? 3 नंबर से होगा, 3 नंबर से, 3 नंबर से, और देन कहाँ पे? ये तुम्हारा जो लास्ट वाला है इसमें होगा तुम्हारा, ठीक है। तो हमें जो काम करना है वो हमें फोकस करना है डेरिवेशन पे। डेरिवेशन अगर आपको क्लियर है तो उससे आधारित जो न्यूमेरिकल है वो भी आपसे हो जाएगा, और डेरिवेशन करने से पहले जो थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए, ताकि हम फिर उससे संबंधित जो डेरिवेशन अगर हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, और सारी चीजें हमारी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और देन दोबारा अगर कोई और नई जानकारी चाहिए है तो कमेंट में टाइप कर देंगे, हम दोबारा आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।